ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। आप अपने जीवन में किस टाइप के पर्सन हैं? शुक्रगुजार या कंप्लेनिंग? मैं आपको ग्रैटिट्यूड पर एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक चिड़िया थी और वो रेगिस्तान में थी। उसके पंख भी टूट गए थे, वो उड़ नहीं सकती थी और रेगिस्तान में बहुत गर्मी थी। अब चूँकि पंख भी नहीं थी, मतलब पंख भी नहीं थे उसके पास, और रेगिस्तान जैसे स्थान पर थी वो, पानी भी नहीं था, तो तड़फ रही थी और सोच रही थी कि वो अपनी इस परेशानी से कैसे बाहर आएगी। तो वहाँ से एक साधु महाराज निकले और उसने उनसे कहा कि महाराज, मेरी ये परेशानी कैसे दूर होगी? मैं इतनी छोटी हूँ, पंख भी नहीं है, मजबूर हूँ, तो आप मुझे कोई समाधान बताइए, मेरी इस समस्या का क्या हल हो सकता है? तो साधु महाराज को उस चिड़िया पे दया आ जाती है। तो वो बोले कि ऐसा है, मैं पिछला जन्म देख सकता हूँ, आगे का नहीं देख सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने गुरु के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए बताता हूँ, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। चिड़िया बोली ठीक है, आप पूछ के मुझे बता दीजिएगा। साधु चले जाते हैं। तो साधु ने जाकर के अपने गुरु को चिड़िया के बारे में बताया और बोला कि गुरुजी, उस चिड़िया के बारे में आप देखो, वो बहुत परेशान है बेचारी और उसकी हालत बहुत पतली है, बहुत ख़राब है उसकी हालत, मर जाएगी वो। तो गुरुजी ने जो है ध्यान किया और ध्यान करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको तो अपने 7 जन्म ऐसे ही गुजारने होंगे। तो साधु बोले कि 7 जन्म? वो तो अभी ही से इतना परेशान है, तो ऐसी कंडीशन 7 जन्म तक कैसे झेलेगी? तो कोई रास्ता है क्या? तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, मैं देख के बताता हूँ। तो उन्होंने फिर से ध्यान किया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, उस चिड़िया को जाके बता दो कि वो जो है ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दे, हर चीज़ में धन्यवाद करना शुरू कर दे। तो साधु महाराज गए उसके पास और उससे कहा चिड़िया से कि ऐसा है कि तुम जो है, एक मंत्र दिया है गुरुजी ने और कहा है इस मंत्र को तुम्हें पढ़ना है। तो उसने कहा बताइए कौन सा मंत्र है? तो उसने कहा कि तुम्हें हर बात पर अपना जो है ईश्वर को केवल धन्यवाद देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने कहा ठीक है। तो साधु महाराज चले गए। जब साधु महाराज चले गए तो गर्मी की वजह से आंधी आई और चिड़िया नीचे गिर गई, तपती हुई ज़मीन पे गिर गई। जब गिर गई तो वो प्यास की वजह से तड़पने लग गई। तो उसके मुंह से धन्यवाद निकला ईश्वर के लिए। उसे याद आया कि साधु महाराज ने कहा था, तो उसने शुक्रिया अदा किया। और उसने जैसे ही शुक्रिया अदा करना स्टार्ट किया तो उसको ऐसा लगा कि जैसे उसके शरीर में कुछ बदलाव सा आया, थोड़ी हिम्मत सी आई। और हिम्मत आई तो उसने प्रयास किया थोड़ा सा उड़ने की, तो वो उड़ गई तो थोड़ा जो है गई आगे, बढ़ गई तो चीज़ें बदल गई। अब वो एक नदी के पास रहती थी और खूब बढ़िया जंगल था, तो वहाँ पर वो रहने लग गई। फिर साधु महाराज जा रहे थे उसी जंगल के पास से, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही चिड़िया है। तो गए चिड़िया के पास, तो उन्होंने बोला कि तुम तो वही हो, कैसे? तो उसने कहा कि जब आप मुझे वो मंत्र दे कर के गए तो मैंने बस ईश्वर का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, और अब मैं जो है ठीक हूँ। और फिर साधु महाराज आगे बढ़ गए और अपने गुरु के पास पहुँचे। गुरु जी को उन्होंने सब कुछ बताया।
बोले कि गुरुजी ये कैसे, आप तो बोल रहे थे कि चिड़िया के कर्मों की वजह से उसे 7 जन्मों तक झेलना होगा, ऐसा ही कुछ। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि उसने शुक्रिया करना शुरू कर दिया तो चीज़ें बदल गईं और उसके 7 जन्मों का जो कर्म का फल था वो 7 दिनों में ही कट गया। मतलब आपका विश्वास इतना भरोसे के काबिल होता है और इतना वर्क करता है कि कोई भी चमत्कार हो सकता है। तो ये है ग्रैटिट्यूड का रिजल्ट।